जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे। बीमारी घर क्यों नहीं छोड़ती। अक्सर लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे घर में एक बीमारी गई नहीं कि दूसरी आ जाती है, कोई ना कोई बीमार ही रहता है, घर में शांति नहीं, चिंता ही चिंता है। तो आज हम इसका रहस्य समझेंगे। एक, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती। सबसे पहले एक बात समझ लो, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, बीमारी मन में भी होती है और कर्मों में भी होती है। जब मन बीमार हो जाता है तो शरीर उसका असर दिखाता है। जैसे चिंता, सिर दर्द, क्रोध, ब्लड प्रेशर, ईर्ष्या, बेचैनी, डर, कमजोरी। महाराज कहते हैं मन ठीक हो जाए तो आधी बीमारी वहीं खत्म हो जाती है। दो, घर का वातावरण भी बीमारी का कारण। कई बार बीमारी इसलिए घर नहीं छोड़ती क्योंकि घर का वातावरण नकारात्मक होता है। सोचो, जहां हर समय लड़ाई हो, गाली हो, शिकायत होना हो, वहां क्या भगवान टिकेंगे? और जहां भगवान नहीं टिकते वहां बीमारी टिक जाती है। घर को मंदिर बनाओ, सुबह भगवान का नाम भजन की आवाज प्रेम से बात, तभी रोग भागेगा। तीन, कर्मों का परिणाम भी बीमारी। भाइयों, यह संसार कर्मों का खेल है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर इस जन्म में या पिछले जन्मों में किसी को दुख दिया, किसी का दिल तोड़ा, किसी को रुलाया, तो उसका परिणाम बीमारी के रूप में आता है। महाराज जी कहते हैं बीमारी भगवान की सजा नहीं, सुधार का मौका है। चार, भोजन भी बीमारी का कारण। आज का भोजन कैसा हो गया है, मिलावटी, तला भुना ज्यादा, मसालेदार बिना। नियम के पहले लोग सादा खाते थे, समय पर खाते थे, भगवान को भोग लगाकर खाते थे, इसीलिए स्वस्थ रहते थे। अब मोबाइल देखते हुए खाना देर रात, खाना गलत चीजें खाना, तो शरीर कब तक साथ देगा? पांच, दवा के साथ दुआ जरूरी। लोग सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं पर भगवान के पास नहीं जाते। याद रखो, दवा शरीर को ठीक करती है, दुआ जीवन को ठीक करती है। अगर दोनों मिल जाएं तो बीमारी टिक ही नहीं सकती। छा, नाम जप की शक्ति। महाराज जी हमेशा कहते हैं राम नाम, कृष्ण नाम, ये सबसे बड़ी औषधि है। अगर घर में रोज 10 मिनट भी नाम जप हो, सच्चे मन से हो, तो वातावरण बदल जाता है, रोग की जड़ हिल जाती है। साथ डर और चिंता बीमारी को पकड़ कर रखते हैं। कई लोग बीमारी से ज्यादा डर से मरते हैं। क्या होगा, ठीक होंगे या नहीं, अगर कुछ हो गया तो। ये डर बीमारी को जाने नहीं देता। विश्वास रखो, जिसने जन्म दिया है वही रक्षा करेगा। आठ, सेवा और दान से भी रोग मिटता है। जब आप किसी की सेवा करते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। गरीब की मदद करो, बीमार की सेवा करो, भूखे को खाना खिलाओ। महाराज जी कहते हैं दूसरों का दुख कम करोगे तो अपना दुख खुद कम हो जाएगा। नौ, परिवार में प्रेम जरूरी। जहां प्रेम होता है वहां रोग टिकता नहीं। अगर घर में एक दूसरे से कटुता, अहंकार, दूरी, तो बीमारी घर बना लेती है। इसलिए माफ करना सीखो, प्रेम से बात करो, रिश्ते सुधारो। 10, भगवान पर पूर्ण भरोसा। अंत में सबसे बड़ी बात, भगवान पर विश्वास। अगर मन में ये आ जाए कि जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, तो दुख भी हल्का लगने लगता है। एक छोटी कहानी, एक व्यक्ति था, उसके घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता था। वो महाराज जी के पास गया और बोला, महाराज जी बीमारी हमारा घर नहीं छोड़ती। महाराज जी ने कहा, पहले तुम अपने घर से क्रोध, चिंता और नफरत निकालो, फिर देखो बीमारी खुद चली जाएगी। उसने वैसा ही किया। रोज भजन, प्रेम से व्यवहार, सेवा, कुछ ही समय में घर बदल गया। निष्कर्ष तो भाइयों और बहनों, बीमारी के पीछे कारण है मन की अशांति, गलत खान पान, खराब वातावरण, कर्मों का प्रभाव, भगवान से दूरी और समाधान भी है। नाम जप, सेवा, प्रेम, सकारात्मक सोच, भगवान पर विश्वास, अंतिम संदेश महाराज जी की वाणी में, बीमारी से डरना मत, उसे समझो वो तुम्हें भगवान के करीब लाने आई है। समापन सब मिलकर बोलो राधे राधे। अगर आप चाहें तो मैं इसे पूरे 10,000 शब्दों में
और भी विस्तार से कहानियां, उदाहरण, भावनात्मक हिस्से जोड़कर लिख सकता हूं, बस बता दीजिए। आई एम 10,000 वर्ड मई सत्संग ठीक है। अब मैं आपको वही विषय बीमारी घर क्यों नहीं छोड़ती पर पूरे विस्तार के साथ, गहराई, उदाहरण, कहानियां और भावपूर्ण शैली में एक लंबा सत्संग, लगभग 10,000 शब्द के स्तर का विस्तृत प्रवचन प्रस्तुत कर रहा हूं, बिल्कुल उसी भाव में जैसा संत महात्मा समझाते हैं। बीमारी घर क्यों नहीं छोड़ती, विस्तृत सत्संग, मंगलाचरण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भाइयों और बहनों, जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? धन नहीं, पद नहीं, सम्मान नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न है मन की शांति और शरीर का स्वास्थ्य। लेकिन आज स्थिति क्या है? हर घर में कोई ना कोई बीमार है, कहीं माँ बीमार है, कहीं पिता, कहीं बच्चा, कहीं बीमारी खत्म ही नहीं होती। लोग कहते हैं महाराज जी बीमारी हमारे घर को छोड़ती ही नहीं। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे गहराई से, सच्चाई से और समाधान के साथ। एक, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती। सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात समझ लो, बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, बीमारी मन में भी होती है और बीमारी जीवन के कर्मों में भी होती है। आज इंसान क्या करता है? अगर सिर दर्द हुआ दवा ले ली, अगर बुखार आया दवा ले ली, लेकिन कभी ये सोचा ये बीमारी आई क्यों? मन में चिंता है, मन में डर है, मन में ईर्ष्या है, मन में क्रोध है, ये सब क्या है? ये मन की बीमारियां हैं। और जब मन बीमार हो जाता है तो शरीर उसका आईना बन जाता है। दो, मन की अशांति, शरीर की बीमारी। आज हर व्यक्ति भाग रहा है पैसा कमाने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन इस दौड़ में उसने क्या खो दिया? शांति खो दी, संतोष खो दिया, भगवान खो दिया। और जब मन अशांत हो जाता है तो शरीर पर असर पड़ता है। चिंता इकुला, नींद खराब, तनाव इकुला, बीपी क्रोध इकुला, दिल की बीमारी डर इकुला, कमजोरी। इसलिए महाराज कहते हैं मन को ठीक कर लो, शरीर खुद ठीक होने लगेगा। तीन, घर का वातावरण बीमारी का असली कारण। अब दूसरी बड़ी बात, घर कैसा है आपका? सोचिए, क्या घर में शांति है? क्या घर में प्रेम है? क्या घर में भगवान का नाम लिया जाता है? या फिर रोज झगड़ा, रोज तकरार, कटु वचनतना वगैरह ऐसा है? तो बीमारी क्यों नहीं रुकेगी? जहाँ नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ रोग को रहने का स्थान मिल जाता है, और जहाँ भजन कीर्तन प्रेम होता है वहाँ रोग टिक नहीं पाता। चार, भगवान का अभाव, बीमारी का प्रभाव। पहले के लोग कैसे थे? सुबह उठते ही भगवान का नाम, भोजन से पहले भोग, रात को कीर्तन। अब क्या हो गया? सुबह मोबाइल, दिन भर तनाव, रात को टीवी। भगवान का नाम कब लेते हैं? जब परेशानी आती है। याद रखो, जहां भगवान नहीं वहां रोग है। पांच, कर्मों का गहरा रहस्य। अब एक गहरी बात, ये संसार कर्मों का खेल है। जो हम करते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। अगर हमने कभी किसी का दिल दुखाया, किसी को धोखा दिया, किसी को रुलाया, तो उसका परिणाम क्या होगा? कभी न कभी दुख के रूप में, बीमारी के रूप में आएगा। महाराज कहते हैं बीमारी सजा नहीं, चेतावनी है। छह, खान पान की गलती। आज का खाना कैसा हो गया है? जंक फूड ज्यादा, तेलत ज्यादा, मसाले अनियमित, समय। और सबसे बड़ी गलती, बिना ध्यान के खाना, टीवी देखते हुए खाना, मोबाइल देखते हुए खाना। पहले क्या था? शुद्ध भोजन, समय पर भोजन, भगवान को भोग लगाकर भोजन, इसलिए लोग स्वस्थ रहते थे। सात, दवा प्लस दुआ पूर्ण इलाज। आज इंसान क्या करता है? सिर्फ डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन भगवान के पास नहीं जाता। याद रखो, दवा शरीर को ठीक करती है, दुआ जीवन को ठीक करती है। अगर दोनों मिल जाए तो चमत्कार हो सकता है। आठ, नाम जप की शक्ति। महाराज जी बार बार कहते हैं नाम जप सबसे बड़ी औषधि है। राम नाम, कृष्ण नाम, राधे नाम अगर सच्चे मन से लिया जाए, मन शांत होगा, वातावरण बदलेगा, रोग की जड़ हिलेगी नौ।
डर बीमारी को पकड़ कर रखता है एक, और बड़ा कारण डर, लोग बीमारी से नहीं, डर से ज्यादा परेशान होते हैं। क्या होगा अगर ठीक नहीं हुआ तो, अगर कुछ हो गया तो? ये डर बीमारी को मजबूत कर देता है। 10, सेवा और दान का प्रभाव। अगर आप चाहते हो कि आपके घर से बीमारी जाए, सेवा करो, दान करो। अगरीब की मदद, भूखे को भोजन, बीमार की सेवा। महाराज कहते हैं दूसरों का दुख कम करो, अपना दुख खुद कम हो जाएगा। 11, परिवार में प्रेम जरूरी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान होते हैं, और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ रोग नहीं टिकता। इसीलिए माफ करना सीखो, झगड़ा छोड़ो, प्रेम बढ़ाओ 12। एक प्रेरणादायक कहानी, एक परिवार था, उस घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था। वह व्यक्ति संत के पास गया और बोला, महाराज जी, हमारे घर में बीमारी खत्म ही नहीं होती। संत ने कहा, घर में भगवान का नाम शुरू करो, झगड़ा बंद करो, सेवा शुरू करो। उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ महीनों में घर का वातावरण बदल गया, बीमारी कम होने लगी, मन शांत हो गया। तेरे भगवान पर पूर्ण विश्वास। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान